के लिए एग्जाम्पल सेट हो जाए, आगे से कोई हाथ न लगा सके किसी पे भी, ऐसा एग्जाम्पल सेट हो जाए। हमारा तो जो गया गया, किसी और भाई का मैं कभी नहीं जाने दूंगा आज के बाद। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में सरेआम निकिता की हत्या को लव जिहाद कहा जा रहा है। शायद ये शब्द अब बहुत प्रयोग हो लिया, इसमें कहीं भी लव नहीं है, अब इसे सीधा जिहाद कहो। और इस जिहाद का सीधा सा अर्थ यह है कि गैर मुस्लिम लड़कियों का शिकार करो, उनसे बच्चे पैदा करो, अगर वो तैयार ना हो तो उनका किसी रिया गौतम, निकिता तोमर या प्रिया वाला हाल कर दो। कारण यहाँ की सड़कों पर इंसान नहीं, जिंदा सांस लेते मुर्दे चलते हैं। यहाँ के नेताओं की आत्मा पर वोट की राजनीति कुंडली मारकर बैठ गई है। ये लोग मुर्दा हो चुके हैं, भला मुर्दों को किसकी चिंता होगी। यहाँ दिन दहाड़े हमला होता है किसी रिया की सांसों पर और किसी निकिता के सपनों पर। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। अब निकिता के हत्यारे तौसीफ अहमद को सिर फिरा आशिक बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल मत टटोलो, तौसीफ तो गुंडा है और सिर फिरा है। लेकिन इस सिर फिरे तौसीफ को इतना पता था कि गोली निकिता को मारनी है, किसी रिहाना फातिमा मोमिना को नहीं। इस सिर फिरे की माँ को भी पता था कि निकिता को धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम बनाना है। और इस सिर फिरे आशिक का भाई आफ्ताब अहमद नूह विधानसभा से कांग्रेस का विधायक है। सिर फिरे आशिक का चाचा खुर्शीद अहमद कांग्रेस का कद्दावर नेता और हरियाणा का गृह मंत्री रह चुका है। इतना ही नहीं, आरोपी का दादा कबीर अहमद भी कांग्रेस से विधायक रह चुका है। पूरा परिवार पुश्तैनी कांग्रेसी बताया जा रहा है। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि हाथरस वाले क्रांतिकारी पत्रकार और बेटी की रक्षा वाला पूरा गैंग, निमोनिया सेना, राहुल और प्रियंका, दोनों भाई बहन बल्लभगढ़ कब जा रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल ये नहीं है, हमारा सवाल तो ये है कि कब तक ऐसा चलता रहेगा। क्या अब हम सिर्फ मातम मनाने के लिए जिंदा हैं या जिंदा बैठे रहेंगे। एक के बाद एक बेटी शांति दूतों की रक्त सनी जीव का निवाला बनती रहेगी। साल 2014 उत्तर प्रदेश का मेरठ, यहाँ एक 20 वर्षीय हिंदू लड़की मदरसे में टीचर थी, उसका गैंग रेप किया गया, उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। जब लड़की यहाँ से भागकर मुजफ्फरनगर पहुंची तो मेडिकल जांच में पता चला कि लड़की के गर्भाशय से एक फैलोपियन ट्यूब नहीं है, जिसे निकलवा दिया गया था। कुछ समय पहले दिल्ली के शाहदरा इलाके के मानसरोवर गार्डन में एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ले रही 21 साल की रिया गौतम भी शिकार बनी। उसका शिकारी था आदिल बन्ने खान। स्कूल वैन चलाता था। रिया अपने भतीजे को वैन तक छोड़ने जाती थी। आदिल ने रिया को जिहाद का जाल फेंका तो उसने इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, जिहाद का अगला चरण शुरू हुआ और आदिल ने जुनैद और फैजिल के साथ मिलकर सरेआम बीच सड़क पर उसे गोद डाला। सवाल यहाँ भी वही था, अगर आदिल को कोई शबनम, इमराना या सलमा मना कर देती तो आदिल क्या करता। खैर, फिर आज की तरह राजनीति हुई थी। नेताओं की चमड़े की जीभ हिली थी। न्यूज़ चैनल पर एंकर दहाड़े थे। लव जिहाद बताया गया था। बेटियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया था। लेकिन अगले दिन अखबार और टीवी चैनल की घिसी पिटी वही खबर कि मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, लालू ने मोदी को ललकारा, राहुल ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए। सोने में उछाल, चांदी फिसली, दलहन तेज तिलहन नरम के बीच रिया की मौत की खबर सुबह चाय के प्याले के नीचे दब जाती है। फिर जैसे ही थोड़ा सा समय बीतता है, अचानक इलाहाबाद में हिना तलरेजा का शिकार किया जाता है। अदनान की झूठी मोहब्बत का शिकार हिना जब अदनान खान से दूर जाती है तो अदनान अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर देता है। लेकिन इसका सबब अकेले नहीं लेता, अपनी आंखों के सामने खालिद और कई दोस्तों से हिना का गैंग रेप करवाता है। उसके बाद गोली मारकर उसकी हत्या करता है। इसके बाद उसका शव कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र के हाईवे पर फेंक कर फरार हो जाता है। फिर 2 दिन का भूचाल, फिर वही घिसे पिटे डायलॉग, फिर इसमें लव जिहाद को नकारा जाता है, फिर से इस्लामोफोबिया बताया जाता है। मीडिया के गिद्ध हिना की लाश के पास मंडराते हैं। सोशल मीडिया पर फिर शोर मचता है। फिर सवाल पूछा जाता है, क्या प्यार में नाकाम सिर फिरा अदनान ये काम किसी फरहाना, जैनब या शौकीना के साथ कर सकता है। खैर, फिर कुछ दिन बीतते। अब मेरठ निवासी अनपढ़ साकिब अमन बनकर झूठी मोहब्बत के जाल में एक बीकॉम पास प्रिया को फंसा लेता है। शादी के नाम पर प्रिया से 25 लाख रुपए और 15 तोला सोना मंगा लेता है। इसके बाद ईद से एक दिन ठीक पहले जब प्रिया को पता चलता है कि ये अमन नहीं साकिब है, तो बेरहम साकिब ईद से पहले दिन चांद की दिखने वाली रात को अपने माँ बाप, भाई बहन और दोस्त के साथ मिलकर प्रिया का कत्ल कर डालते हैं। गर्दन अलग, हाथ पैर अलग करके दफना देते हैं। एक एक करके सारी लड़कियां गायब और शिकार होती रहती है। लेकिन राजनीति में अखलाक, पहलू खान और जुनैद छाए रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र में पत्र लिखे जाते हैं कि देखिए साहब, भारत में मुस्लिम सुरक्षित हो चले हैं। फिल्मी भांड देश छोड़ने की बात करने लगते हैं। देश का एक उपराष्ट्रपति मुस्लिमों की सुरक्षा पर चिंता जताता है ताकि जिहाद का शिकार हो रही लड़कियों को मीडिया के कैमरे और लोगों की नज़र से दूर रखा जा सके।
फिर अचानक इसी देश में जम्मू के कठुआ में आसिफा नाम की एक लड़की के साथ घटना घटित होती है। सभी वामपंथी, कामपंथी, बॉलीवुड के चरस फूंकने वाले बुझे अंगारे भड़क जाते हैं। देश में हिंदुओं के खिलाफ माहौल बना दिया जाता है, मंदिरों पर सवाल उठाए जाते हैं। सोनिया सेना दिल्ली में कैंडल लेकर तमाशा करती है, दिल्ली महिला आयोग वाली एंटी भूख हड़ताल पर बैठ जाती है। लेकिन इसी दौरान उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद का एक मदरसा, उसमें दिल्ली से अगवा की गई एक 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है। आरोपी मौलवी और उसका शिकारी उसे नोचते हैं। जब मामला सामने आता है तब कहा जाता है कि इसे हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जा रहा है, जबकि बच्ची हिंदू थी, आरोपी मुस्लिम थे। मदरसे के अंदर ये काम हुआ, ये घिनौना काम हुआ, फिर इसे हिंदू मुस्लिम एंगल से मना किया जाता है। लेकिन कठुआ में हिंदू मुस्लिम एंगल साबित कर दिया जाता है। लेकिन जिहाद का सिलसिला चलता रहता है। इस बार बिहार निवासी शमशाद मेरठ में अमित गुज्जर बनकर प्रिया से दोस्ती बढ़ाता है, उससे शादी का वही तमाशा करता है। जब प्रिया को पता चलता है कि ये तो पहले से ही शादीशुदा है, तो शमशाद अपने साले के साथ मिलकर प्रिया और उसकी छोटी सी मासूम बेटी कशिश की हत्या करके सब एक फ्लैट में दफना देते हैं। 115 दिन बाद जब राज खुलता है, फरस तोड़कर कंकाल बरामद किए जाते हैं, फिर शोर मचता है। लेकिन लॉकडाउन का कोरोना वायरस खबर को निकल जाता है और एक बड़ा हादसा अखबार के तीसरे पेज के कोने की छोटी सी खबर बनकर रह जाता है। मामले रुकते नहीं, बढ़ते ही चले जाते हैं। जिहादी कहीं अपनी हवस तो अपनी कहीं जिहाद के नाम पर शिकार करते रहते हैं और नतीजा एक बार फिर हमारे सामने निकिता की कनपटी पर लगी गोली के रूप में हमारे सामने है। यह जख्म हमारे दिल पर है। एक बार फिर एसआईटी गठित कर दी गई है। आरोपी कांग्रेस के रसूखदार परिवार है। कुछ दिन बाद आरोपी जमानत पर बाहर होगा, फिर किसी निकिता प्रिया का शिकार होगा, फिर इंडिया गेट या जंतर मंतर पर शोर होगा। लेकिन जिहादी सोच न जंतर मंतर पर बैठी है न इंडिया गेट पर, वो तो हर गली हर चौराहे पर है। वो बस में भी है, वो स्कूल में भी है, वो जेलों में भी है, वो अस्पतालों में भी है, वो मेरठ में भी है, वो फरीदाबाद में भी है, वो गाजियाबाद में भी है, वो इलाहाबाद में भी है। इससे बचने के लिए सभी को बदलने की ज़रूरत है। इसके लिए हर शहर, हर गांव, हर गली, हर घर में मार्च निकालना होगा। हर एक लड़की को समझाना होगा कि आप उनके लिए प्यार की नहीं बल्कि जिहाद की वस्तु है। किसी का भी जुनैद, आरिफ, तौफीक, अब्दुल, बाबू सोना मोना नहीं है। वो सिर्फ अपना मकसद पूरा कर रहा है, जिसके लिए फिल्म इंडस्ट्रीज से लेकर ज्वेलर्स कंपनियों के विज्ञापन, वामपंथ की कलम और धर्मनिरपेक्षता का काढ़ा आपको पिला जा रहा है, ताकि इस गेम में उन्हें आसानी हो। इसमें सोचना आपको है, कहीं अगला शिकार आप तो नहीं। राजनेता और मीडिया सिर्फ हर एक मातम पर किन्नरों की तरह तालियां बजाकर वोट ले जाएंगे और ये खबरें बनती रहेगी, क्योंकि न निकिता पहली लड़की है और न आखिरी। अगर तौफीक सरफिराशिक है तो माफ़ करना, इनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जय हिंद, वंदे मातरम।